आज साहब हमारे मुल्क में गुज़िश्ता रात जो इश्तियाल अंगेजी हुई है और साथ साथ अफवाज पाकिस्तान ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, और जाहिर है इसमें बाज लोग ये भी बातें करते हैं अजीब व गरीब, तो इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि एक पड़ोसी मुल्क की तरफ से जो ये जहरियत हो रही है हमारे मुल्क के अंदर, जो बार बार हुए जा रही है, हमारी यानी सिफारती ताल्लुकात, हमने वो तमाम चीजें जो इस्तेमाल करनी थी वो भी इस्तेमाल करनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बावजूद, मगर उसके बावजूद इश्तियाल अंगेजी वहां से हो रही है और घुटने टेकने पर भी मजबूर कर दिया है पाकिस्तान ने। ऐसी सूरत में एक मुसलमान का क्या फरीजा होना चाहिए? यही फरीजा है जो इस वक्त पाक फौज निभा रही है। मुसलमान की गैरत का भी यही तकाजा है और फिर पूरे मुल्क का यही तकाजा है कि हर बंदा अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ भी करे और अपने मज़ामीन में, अपनी तहरीरों में, अपनी तकरीरों में उनके लिए हौसला अफजाई के कलिमात कहे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी शुहदा जो मुजाहिदीन होते थे उनके लिए ऐसे अल्फाज भी अल्लाह के रसूल ने मना कर दिए जिससे हौसले पस्त होते हो। मिसाल के तौर पर कुफार ने नारा लगाया कि ये मारे गए हैं, दुनिया भी इनकी गई, बाप दादा का मजहब भी गया और दुनिया भी गई, इनको क्या मिला? अल्लाह ने फौरन हुक्म नाज़िल किया कि ला तकुलू, इनको जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो गए हैं इन्हें तुम मुर्दा मत कहो, इसलिए कि अब्दी हयात में अब दाखिल हुए, इसलिए कि मौत का लफ्ज हौसले पस्त कर देने वाला है। मुजाहिद जो होता है वो मौत को हथेली पे रख के आगे बढ़ता है और उसका सारा तवक्कल, सारा भरोसा अल्लाह पर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दो आंखें ऐसी हैं जिन पर अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग को हराम कर दिया। सुभान, दोज़ख की आग नहीं छुएगी उनको। एक तो वो आंख जो फरमाया तब की मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से वो रोई। दूसरा फरमाया वो आंख जो सारे मुसलमानों को मीठी नींद सुलाए और खुद बेदार हो, अल्लाह खुद बेदार हो, पहरा दे, जागे। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, आलिम भी हैं, और ये इनके सीरत में आता है कि ये हर साल दो काम करते थे। एक साल ये हज पे जाते थे और एक साल रूम की सरहद पर पहरा दिया करते थे मुसलमानों के लिए, हिफाजत के लिए। उस वक्त जंगें हो रही थी रूमियों के साथ मुसलमानों की, और जैसा कुरान मजीद में आता है कि व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन, ये भी एक गलत फहमी लोग पैदा कर रहे हैं कि भाई हम दोनों तरफ मुसलमान हैं, हमें तो या तो हाथ बांध के बैठ जाना चाहिए, किसी का साथ नहीं देना चाहिए। कुरान ने यहाँ एक उसूल बयान किया कि अगर दो मुसलमान गिरोह आपस में लड़ पड़े, यानी ये नहीं कि इम्कान नहीं है, नहीं लड़ सकते, कुरान ने जब भी तो बात की कि इम्कान है, ऐसा हो सकता है, अगर लड़ पड़े फासलिहू बैनहुमा, फरमाया उन कोई भी सालसी आकर, जैसे अब मुल्कों का टकराव है तो कोई भी तीसरा मुल्क जो दोनों का हमदर्द हो, दोनों का खैर खा हो बीच में, और दोनों उस पर एतमाद भी करते हो, बीच में आके सालसी का किरदार अदा करे और सुलह कराए। पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिश भी की है और वो सुलह कराए, और अगर सुलह पर उनमें से कोई एक फरीक आमादा ना हो तो फरमाया फ़इम बगत इहदाहुमा अलल उखरा, तो अगर फिर दूसरा गिरोह जो बगावत करे और सुलह पर आमादा ना हो तो फिर फरमाया सारे मिलकर उसी के खिलाफ किताल करो, बेशक उसी के खिलाफ लड़ो, बेशक। तो इस वक्त जो पाक फौज कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। दूसरी बात यह कि हमने कोई पहल नहीं की। तीसरी बात यह कि पहल उनकी तरफ से आई है और हमारा पूरा 100% हक है और राइट है कि हम अपना दिफा करें, अपनी जान का, माल का, आबरू का, हर तरह से हिफाजत। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज जो कर रही है वो सही किरदार अदा कर रही है। पाक फौज जिंदाबाद।